भगवते वासुदेवाय नमः। अर्जुन को इस तरह से परेशान एवं व्यथित देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम बड़ी बड़ी ज्ञानी सी बातें कर रहे हो, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो इस तरह दुख और शोक की बातें नहीं करता है। सच में तो तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तुम चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते हो। जीवन और मरण तो प्रकृति की नियति है, ये सब तो वास्तव में मेरे ही द्वारा की मारे जाएंगे। तुम तो सिर्फ एक माध्यम हो। इसलिए जो लोग सच में ज्ञानी होते हैं वो इस भौतिक संसार मृत्यु लोक में किसी के मरने पर नहीं रोते हैं, ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसकी समझ में आ जाता है उसी कोई दुख ना ही भयभीत कर पाता है और ना ही कोई चिंता उसे व्यथित कर पाती है। इसलिए हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम इस बात की चिंता ना करो कि कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं उनके साथ युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म होता है। अपने धर्म का पालन करना तुम्हें इस सांसारिक जगत से मोक्ष और मुक्ति प्रदान करेगा। हे पार्थ, तुम अपने मन से मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा संसार तुम्हारी निंदा ही करेगा। और यदि आज तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा संसार तुम्हें कायर और नपुंसक कहेगा। बात यहाँ अपने और पराये की नहीं है, यहाँ बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तुम गलत को बर्दाश्त करोगे और उसका अंत नहीं करोगे तो गलत करने वाले को और अधिक बल मिलेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, वह और भी अधिक अधर्म करेगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए अधर्म को मिटाना जरूरी है। इसलिए अपने मोह को त्याग दो और युद्ध प्रारंभ करो। गीता का ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह सारा संसार मेरी माया है और मैं ही इस संसार का रचयिता और पालनहार हूँ और मैं ही इस सृष्टि का संहारक विनाशकर्ता भी हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस तरह से प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने जर्जर शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके मनुष्य को भय मुक्त होकर आज में ही जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना ही मरने वालों का शोक करते हैं और ना ही जीने वालों का मोह करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन जरूर मरेगा। शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित एक सबका आत्मा हूँ। प्राणियों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूँ। जलाशय में समुद्र हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। इस संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो उन सब में मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई धन नहीं है। जो भी मनुष्य अपने मन को शांत कर लिए उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। इसलिए जो जितना अधिक मोह करता है उसे उतना अधिक और कष्ट और पीड़ा होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और आगे जो होगा अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो खो गया? तुमने क्या पैदा किया था जो खो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान बनता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। जो लोग हर समय संदेह करते हैं, प्रसन्नता उनको किसी भी लोक में नहीं मिलती है, ना ही इस लोक मृत्यु लोक में, ना ही परलोक में। जो अपने मन को शांत नहीं करता, वो हर समय परेशान रहता है। अशांत मन को शांत करना कठिन है, परंतु अभ्यास के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार से ऋतुएं बदलती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। उनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे पार्थ, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जिस प्रकार से दीपक की बाती को दीपक तले छुपा हुआ अंधेरा दिखाई नहीं देता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और बीमारी नहीं दिखाई देती है। प्राणी का उसका अपना मन जीवन अंत तक उसको अपने जाल से निकलने नहीं देता है और माया रूपी रस्सी में बांधकर जीवन भर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। यह मायावी मन जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता है कि वह अपने अंदर झांक कर अपनी आत्मा को पहचान सके। जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात कर सके, उसको महसूस कर सके।